हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। एक्स इज इक्वल टू पाई पे वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकालना है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करना है। ये कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिख लीजिए, राइट हैंड लिमिट लिख लीजिए और यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। ठीक है, यहाँ वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ आप इसका वैल्यू डालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच प्लस 5। यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई है ना, यहाँ पर डालिए पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। इसको एक्सपैंड हम करेंगे, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो उसमें h आ जाएगा है ना, तो h का लिमिट डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, माइनस 2ab 2 पाई h प्लस एच स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस इसको एक्सपैंड कीजिए, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी और कॉस a साइन बी है ना, तो इसको एक बिग ब्रैकेट में ले लीजिए, साइन a इंटू कॉस h प्लस माइनस है ना, माइनस कॉस पाई इंटू साइन ऑफ h प्लस 5। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, h है, ये भी 0 हो जाएगा। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कॉस पाई -1 होता है, लेकिन साइन h का वैल्यू 0 डालेंगे, साइन एच दैट इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या मेरे पास, पाई स्क्वायर और 5, तो क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया आपका, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको भी एक्सपैंड कीजिए तो ये भी सेम हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई h, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन पाई इंटू कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ एच प्लस 5। ठीक है, तो h का लिमिट डालिए 0, यहाँ भी 0, साइन पाई क्या हो गया, 0। ठीक है, साइन h क्या हो गया, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। बचा मेरे पास क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये तीसरा क्या है, इसमें डायरेक्ट डालिए। ठीक है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो बचा मेरे पास क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to pi, hence proved।
क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसमें 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो पहला आपका एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको डिस्कस करना वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेंगे और एफ ऑफ एक्स लेंगे। लेफ्ट ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, राइट हैंड लिमिट सी माइनस, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, और एफ के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, है ना। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, यहाँ भी साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन, यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, c माइनस h। ठीक है, प्लस कॉस c माइनस h, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ c प्लस h प्लस कॉस ऑफ c प्लस h, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c, है ना। ओके, x टेंड्स टू c, सॉरी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लिखिए साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका 1 हो गया, तो ये क्या बचा, साइन c इंटू 1 दैट इज इक्वल टू साइन c। ठीक है, cos c साइन h, h क्या है यहाँ पे 0, साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos c cos h, cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, है ना, और ये क्या हो गया, प्लस cos c साइन c साइन h दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, साइन c प्लस cos c बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन c साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ तक आ गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए कॉस h है ना, कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो साइन c क्या हो जाएगा, साइन c इंटू 1 दैट इज साइन c, कॉस c इंटू साइन h ये क्या आपका 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए cos c इंटू कॉस h, है ना, तो cos h क्या हो गया 0, और cos c क्या हो गया, cos
कॉस एच ज़ीरो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा कॉस सी हो गया, साइन सी इंटू कॉस सी, और साइन एच क्या हो गया 0, तो ये क्या होगा 0। तो आपका राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा साइन सी प्लस कॉस सी, और आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया साइन सी प्लस कॉस सी। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया, 21 का ए, ठीक है 21 का ए सॉल्व हो गया। अब इसका 21 का बी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस साइन का अंतर है बीच में बस, ठीक है ना, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सी सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है 21 का सी। ट्वेंटी वन का सी आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं तो आप क्या मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी। आपको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो कंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, राइट हैंड लिमिट लीजिए, और क्या लीजिएगा, और एफ ऑफ एक्स लीजिएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स की जगह क्या लिखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सी माइनस राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा यहाँ देखिए इसको, इसमें जो आप डालिएगा साइन सी इंटू कॉस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो मेरे पास क्या बचेगा साइन सी इंटू कॉस सी। तो ये सब सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास भी वही सॉल्यूशन आना चाहिए, तो इसको लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। साइन ऑफ सी माइनस एच इंटू कॉस ऑफ सी माइनस एच, या लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ऑफ सी प्लस एच इंटू कॉस ऑफ सी प्लस एच। सॉल्व करते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी का क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट में ले लो, कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको देखिए कॉस एच क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन एच 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। कॉस एच 1 होता है, साइन एच क्या होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। आपके पास बचा क्या साइन सी इंटू कॉस सी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले ब्रैकेट में क्या बचा साइन सी, और ये वाले ब्रैकेट में कॉस सी, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया साइन सी इंटू कॉस सी, जो कि आपका एफ ऑफ एक्स से मैच कर रहा है साइन सी इंटू कॉस सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस ऑफ एच क्या मतलब कॉस ऑफ 0 दैट इज़ 1, है ना। यहाँ साइन ऑफ 0 दैट इज़ 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस ऑफ 0 दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड
कॉस से कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी होता है साइन एच, तो दैट इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्या बचा, साइन सी है ना, ये वाला टर्म है साइन सी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू साइन सी, और यहाँ पर कॉस सी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कॉस सी, है ना। तो आपका राइट हैंड लिमिट भी हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन सी इंटू कॉस सी, राइट हैंड लिमिट साइन सी इंटू कॉस सी, और एफ ऑफ एक्स साइन सी इंटू कॉस सी। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी, therefore fx is continuous function at x is equal to c। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा, आई होप ठीक है, समझ में आ रहा होगा।